हम आज ग्रह और रोगों के बारे में जानेंगे। हम क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आध्यात्मिक चर्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने एक टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कीजिए। तो हम देखते हैं जो ग्रह और रोगों के जो सर्वप्रथम हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किन ग्रहों से किन किन रोगों की बीमारियां हो सकती है। तो हम जानते हैं जो सूर्य भगवान है, सूर्यदेव, वो नेत्र रोग हो, अपचन हो या गठिया, रक्तचाप हो या स्नायु दुर्बलता, ये सूर्य की रोग दिए हुए है। और चंद्रमा के जो मस्तिष्क की पीड़ा हो, छोटी छोटी दुर्घटना हो, हृदय रोग हो या कब्ज, आंत्र या रोग मूल, जो मूत्र रोग, गैस बनाना, और मंगल का दुर्घटना, एक्सीडेंट, जो हृदय रोग हो और रक्तचाप हो, जो शिथिलता हो, जो अंगिक शिथिलता रहती है वो हो, या बुध, चर्म रोग हो, स्नायु, जो स्नायु निर्बल रहता है वो, और चिंता हो, दुर्बलता, कमजोरी, जो मानसिकता या दुर्घटना या दुर्बलता, गुरु, चर्म रोग हो, दांत खाज हो या खुजली, जो प्रेम हो और पित्त प्रकोप हो या शूल रोग हो, गुप्त इंद्रिय हो या शिथिलता हो या भोग से अरुचि और रक्त दोष हो, गैस हो, और शुक्र की फेफड़े संबंधित रोग, जो धातु क्षीणता हो या स्नायु निर्बलता, सीने की कमजोरी, मूल, जो मूत्र रोग हो या जो कफ जनित रोग हो उनका, या जुकाम हो, अपशनिक वायु रोग हो या वात रोग हो या गठिया, शारीरिक क्षीणता हो, अंग जो अंधा रोग, हृदय की कमजोरी, रक्त की कमी, जो आप रक्तचाप हो और कुष्ठ हो, मूत्र रोग हो, गंजापन हो या नाक कान में पीड़ा, रक्तचाप। तो कुछ रोग विभिन्न ग्रहों से संयोग से भी हो जाते हैं। यानी कि उदाहरणार्थ यदि सूर्य के साथ चंद्रमा का संयोग हो जाए तो जो जलोदर रोग होता है, जलोदर रोग होता है, अर्थात पेट में पानी भर जाता है। सूर्य चंद्र संयोग से हृदय रोग होना भी पाया गया है। इसी प्रकार चंद्र केतु का साथ
कारक ग्रह योग्य बनता है और सूर्य दृष्टि पड़ने से जो बेगापन आ जाता है यानी कि बहिरापन, आपको ध्यान होना चाहिए कि सूर्य काल पुरुष के नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य और शुक्र से संयोग से गुप्तेंद्रिय रोग होती है। शुक्र हा भोग या सेक्स का प्रतिनिधित्व करता है। वह सूर्य उन्हें जलाने का गुण अपने में समेट लेता है। सूर्य हो हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा मंगल घुटने का हो या एक्सीडेंट का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य मंगल की युति के कारण एक्सीडेंट हो के जो हुए देखा गया है अथवा यह युति जोड़ों में दर्द पीड़ा देती है। जो बुध राहु से संयोग रहे एवं सूर्य से बुध राहु प्रभावी हो, जो जातक अत्र रोग से अवश्य पीड़ित होगा। शनि वायु रोग प्रदान है तथा सूर्य पुत्र होकर भी प्रबल शत्रु है और फलस्वरूप इनके जो आप योगायोग से वायु रोग जो पीड़ा जाता जो जातक कष्ट पाते हैं उनके भी अवश्य ही देखा गया है। अवश्य पता है कि सूर्य राहु के कारण दिल का दौरा पड़ता है। सूर्य बुध शनि जो संयोग से दमा श्वासों का रोग हो जाता है यानी श्वासोश्वास का रोग होता है। यदि सूर्य बुध चंद्रमा संयोग कर में तो आप मानसिक पीड़ा, नर्वसनेस हो या मस्तिष्क के रोग हो ये होते हैं। और सूर्य यदि शनि राहु से संयोग कर ले तो पोलियो जैसा रोग होता है। शनि कालपुरुष के पांचों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु वही स्वयं शनि या राहु की छाया ग्रह होने के कारण शनि व फल प्रदान करता है। जो आप प्रश्न उत्पन्न होता है कि रोग का रूप जो निरूपण करते समय किन किन भावों का अध्ययन करना चाहिए, ये अब मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं, जन्म कुंडली का लग्न जो संपूर्ण देह का प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव जो रोग एवं आठवां भाव आयु का है। छठा भाव में अगर क्रूर ग्रह आए तो रोग का प्रतिनिधित्व होता है और आठवें भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह आए या क्रूर ग्रह के यहाँ बैठे तो वो आयु का चिन्ह वगैरह करना होता है। या फिर जो फलत लग्नाधिपति जो षष्ठेश हो या अष्टमेश की स्थिति वे इन भावों पर दृष्टि भावेश पर अनन्य ग्रह से दृष्टि रोगकारक ग्रह तथा ग्रहण युति का अध्ययन करता अवश्य ही है।
साथ ही दशा हो या अंतरदशा का अध्ययन भी जरूर है। मर्केश जो दुर्योग या के जो आप देखते हैं पाप कर्म योग या 7.5 आती या फली प्रकार अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही गोचर स्थिति का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो मैंने तो ये आपको सविस्तर से बता दी है कुंडली के बारे में। हम अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जो आध्यात्मिक चर्चा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।